हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सनी कुंडू और आप देख रहे हैं प्राइम नोशन मोटर्स। बाइक की वीडियो शूट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये नज़ारा आप देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे का। देश का सबसे महंगा अर्बन एक्सप्रेसवे है। 10,000 करोड़ के लगभग इसके ऊपर लगा है और ये इतना हाईटेक है कि आप सोच पाओगे कि 10,000 करोड़ एक 30 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, लगभग 30 किलोमीटर के स्ट्रेच पे लगा देना। बड़ा ही गौरव महसूस होता है कि हम इसका एंजॉय ले पा रहे हैं। वापस आते हैं बाइक की रिव्यू के ऊपर। आप देख पा रहे हो SP 160 और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी लुक काफ़ी औसम है और ये कहीं ना कहीं मैच होती है। आपको कुछ याद आ रही होगी SP 125 की इसको देख के। हेडलाइट्स कुछ वैसा है लेकिन हल्का सा चेंज है। आप ये जो लाइंस देख पाओगे, ये जो शार्प क्रस्ट लाइंस हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लुक इन्हेंस्ड है। ये जो वाइजर है थोड़ा सा बड़ा है। प्लास्टिक की क्वालिटी ओवरऑल ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का कि जब हम बड़ी बाइक लेते हैं 160, 200, तो उसमें ये नहीं होता है। अगर बाइक में ये अवेलेबल है तो आप इसमें कोई नाम लिखवा सकते हो अपने फैमिली मेम्बर का। मैंने देखा कई बार लोग लिखवाते हैं पुलिस या नंबरदार। हमने यहाँ पे आदियोगी की फ़ोटो छपवाई है। ये होंडा की बैजिंग है और इसमें नीचे LED की हेडलाइट्स हैं। अगर हम देखें तो रात के टाइम में इसका थ्रो इतना अच्छा मतलब मेरे को नहीं लगता। अगर हम कंपैरिजन करें अपाचे से या दूसरे सेगमेंट की बाइक से, मुझे लग रहा है कंपनी को इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। हो सकता है कंपनी ने सोचा हो कि बैटरी के ऊपर लोड कम पड़े और मतलब LED में एक लाइट जिसमें अच्छा खासा दिख जाए और बैटरी के ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। शायद कंपनी ने ऐसा सोचा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइट के ऊपर कंपनी ने काम करना चाहिए एज कम्पेरिजन टू अपाचे में एक ज़्यादा अच्छी लाइट आप देख पाओ। उसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। ये नंबर प्लेट है, गणपति होंडा की बैजिंग है। गणपति होंडा से हमने खरीदा था इसको और ये इसका मडगार्ड है। क्वालिटी ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये टायर है। टायर की प्रोफाइल आप देख पाओगे, नाइलो ग्रिप का टायर है। 80, 100, R17। अगर हम देखें मोटाई इसकी थोड़ी सी और होनी चाहिए प्रोफाइल के हिसाब से, बाइक की लुक के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि कंपनी हीरो एक्सट्रीम की तरह, अपाचे की तरह थोड़ा सा और वाइड टायर इसमें दे सकती थी, जिससे इसकी लुक भी इनहेंस होती और एक अच्छी ग्रिप के साथ हम ट्रेवल कर पाते। ये देख पाओगे आप डिस्क ब्रेक में कॉन्फिडेंस आपको अच्छा आएगा। अगर आप चल रहे हो 80-90 की स्पीड में, आप इजीली आप ब्रेक दबा के बाइक को रोक सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, 80-90 तक मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन सेफ्टी का लिहाज रखते हुए आप 90 या 100 से ऊपर ना जाएं तो बेटर है। बात करते हैं इसके शॉकर्स की। अगर हम शॉकर्स देखें तो बाइक की लुक के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से ये काफ़ी पतले दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेगमेंट की बाइक्स। तो इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और वाइड शॉकर्स होना चाहिए थे। अपाचे में जो गोल्डन कलर का आता है या फिर हीरो एक्सट्रीम में जो टॉप मॉडल है उसमें गोल्डन कलर के जो शॉकर्स आते हैं, USD फॉक्स बोलते हैं जिसको, वो अगर कंपनीज में देती है तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा रहता है। लुक भी इनहेंस होती है और सेफ्टी भी इनहेंस होती है। ये रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो। अगर बाइक आपकी अंधेरे में कहीं खड़ी है तो अगर किसी दूसरे व्हीकल की लाइट इसके ऊपर आके गिरेगी तो दूर से पता चलेगा कि कोई व्हीकल सामने खड़ा है। ये है कुछ यूनिक चीज़ जो आप पहले कभी शायद ना देखी हो किसी दूसरी बाइक्स पे। अगर आप देख पाओगे इस जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो कवर है इसका, ये ताकि अगर बाइक गिरे तो ये इसको आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे। इससे आपकी बाइक की लुक भी इनहेंस हो गई है और यही चीज़ आपको काम दे रही है। ये जो छोटी लाइट्स, इसको जो LED लाइट्स जो आती हैं आजकल, इसको लगाने के लिए भी काम आ रही है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें येलो लाइट भी होती है जो कि आपको धुंध के टाइम पे बहुत ही काम आती है, और वाइट लाइट भी होती है कि आप अगर रात के टाइम पे अंधेरे में चल रहे हो, सिंगल रोड है, अच्छा थ्रो इस लाइट का नहीं है, तो आप वाइट लाइट भी ऑन कर सकते हैं
बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर शहर के अंदर हैं तो कभी भी अनवांटेडली आप ये वाइट लाइट या येलो लाइट ऑन ना करें अगर इनकी ज़रूरत नहीं है। इससे सामने वाले व्हीकल पे और जो उसको बंदा या बंदी, मतलब जो मेल फीमेल जो भी ड्राइव कर रहा है, उसकी आंखों में मतलब बहुत ज़्यादा थ्रो आता है, वो अच्छे से देख नहीं पाता है। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आप इसको यूज़ करें। ये इसकी देख पाओगे आप, फ्रंट ब्रेक है, ABS है फ्रंट टायर में, तो ABS के लिहाज से इसका अच्छा खासा ब्रेकिंग है। ओवरऑल कॉन्फिडेंस सही है, आप 80-90 तक रोक सकते हो इजीली। ये इसका टैंक है जिसमें अराउंड 10 लीटर के आसपास तेल आ जाता है और अच्छी एवरेज देती है बाइक। तो आराम से लगाओगे 10 के हिसाब से, अगर 50 किलोमीटर्स आप 40-45 की स्पीड में चलाते हो तो अराउंड 500 के आसपास आप इसको लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो। बट लॉन्ग ड्राइव में कोई 50 की स्पीड क्यों ही चलाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 200 किलोमीटर वन गो में ट्राई किया है, तो अराउंड 500 या 550 के आसपास इसमें तेल लग जाता है, जो कि मतलब डिसेंट है। आप 90, 110 की स्पीड में चला रहे हो और 500 रुपये में आप 200 किलोमीटर पहुँच जा रहे हो, बहुत औसम है। बात करते हैं इसकी सीट की, मीडियम फर्म है और पीछे बैक सपोर्ट है। आप अगर 100-150 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको हल्का सा भी इतना थकान महसूस नहीं होती है। मैंने हाईवे पे लॉन्ग ट्रेवल्स किया है, कभी मेरे को दिक्कत महसूस नहीं हुई है। ये सीट पिलियन सीट है, ठीक है। अगर कोई भी 2 बंदे बैठ रहे हैं तो 2 बंदों के लिए ओके है, लेकिन 3 बंदे अगर बैठते हैं तो 3 बंदों के लिए इस सीट वैसे बनी भी नहीं है और 3 बंदों के लिए कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये है कि इस पे 3 दोस्त या 3 पुरुष बैठे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है कि आप पीछे ना गिरो। और ये आप देख पाओगे स्टील बर्ड का हैंडल, हेलमेट लॉक है, तो हेलमेट लॉक आप स्टील बर्ड का देख पाओगे, ये भी टांगने के काम आता है। अगर हम पीछे की तरफ आए, प्लास्टिक और लाइट को ऐसे इंटीग्रेट किया गया है कि ऐसे लग रहा है कि लाइट प्लास्टिक के अंदर है। ओवरऑल अच्छा शेप है, और मुझे लग रहा है कि कंपनी कोई दूसरी शेप भी दे सकती है, लेकिन ये शेप तो आजकल 125 में भी आती है। मुझे लग रहा है कंपनी को कुछ और बेटर और कुछ और दूसरा डिज़ाइन सोचना चाहिए। अगर 125 में भी सेम चीज़ आ रही है और 160 में भी सेम चीज़ आ रही है तो कस्टमर किस चीज़ के लिए पे कर रहा है एक्स्ट्रा, राइट। अगर हम देखें, ये है इसके पीछे के इंडिकेटर्स जो कि काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन के साथ मैच हो रहा है। ब्लिंकर्स है इसके अंदर, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देख पाओगे कि इस ब्लिंकर्स को आप ऑन कर सकते हो जब आप धुंध में ट्रैवल कर रहे हो और जब बारिश हुई बहुत तेज और विजिबिलिटी लो है, तब ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। नंबर आप देख पाओगे HR32 फ्रॉम नरवाना। ये नंबर प्लेट है, इसके नीचे लाइट है जो इसके ऊपर लाइट फ्लो करती है हमेशा रात के टाइम में, ताकि आपका जो नंबर प्लेट है वो विजिबल रहे। हम बात करते हैं हम लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड में सारी गार्ड है। सारी गार्ड इसमें अगर आप यहाँ पैर रखे हो तो आपका पैर उस साइड ना जाए, या कोई महिला पीछे बैठी है तो उसका पैर या उसकी साड़ी उस साइड ना जाए, उसके लिए ये आपको दिया गया है। बहुत सारी बाइक्स में आज के लिए आता भी नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये होंडा ने बहुत अच्छा किया है सारी गार्ड देके। ये देख पाओगे आप, पिलियन का पैर रखने के लिए जगह है। ये फ्रंट सीट पे जो बैठ रहा है, जो ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए पैर रखने के लिए जगह है। बात करते हैं हम इसकी, बात करते हैं इसके गियर की। मुझे लग रहा है कि गियर में इसमें थोड़ा इशू है। अगर हम लॉन्ग ड्राइव ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से हमने एक बार ब्रेक मारना पड़ गया और ब्रेक मारते हैं तो उसके गियर एकदम से नहीं निकलते हैं। अगर हम दूसरी बाइक्स में देखें, वो इशू हमने कभी महसूस नहीं किया है। हमने अपाचे चलाया है, एक्सट्रीम चलाया है, बट इसके साथ वो इशू है कि आपको एकदम से ब्रेक मारा और आपको गियर डाउन करना है तो वो नहीं हो पाता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है बाइक। अगर हम देखें, इसमें एक गियर नीचे रहेगा, बाकी 4 ऊपर रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं अगर फॉर्मल शूज़ हैं उनके ऊपर इस तरह बड़े से निशान बन जाते हैं। मुझे लग रहा है कंपनी को
कुछ ऑप्शन सोचना चाहिए कि अगर कोई फॉर्मल, या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सेल्स लाइन में काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब फॉर्मल ड्रेस और फॉर्मल शूज़ ही पहनते हैं, तो उसके लिहाज से ये सही नहीं है। उससे लॉन्ग रन में जूतों में निशान पड़ जाता है, एक साइड का जूता खराब हो जाता है, एक जूता खराब मतलब समझो कि आपका दोनों जूते खराब हो गए। ये जो डिज़ाइन कंपनी ने दिया है ब्लैक के अंदर ग्रे स्ट्रिप्स, ओवरऑल अच्छा लग रहा है। इसमें और कलर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे इसमें ग्रे भी आता है, ब्लैक भी आता है, और आप देख पाओगे एक वाइट का ऑप्शन भी है। बट मुझे पर्सनली ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, और ब्लैक में ग्रे स्ट्रिप्स अच्छी लग रही है। अगर यही रेड में होती अपाचे की तरह तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ये हमारा कवर है, तो ये कई बार हम बाई चांस ऐसा होता है कि हम बाइक चला रहे हैं या फिर हम मोड़ रहे थे और वज़न एक साइड हो गया, हम संभाल नहीं पाए, या बाइक कम स्पीड में गिर गई, तब ये आपके बड़ा काम आता है, ये आपकी बाइक को बचा लेता है। स्क्रैचेस इतने नहीं आते हैं जितना बाइक गिरने पे आते हैं, या टूट फूट जो है वो कम होता है। ये बाइक का हैंडल है, ये आप देख पा रहे हो, ये मोबाइल होल्डर है। आप आराम से गूगल मैप्स लगा के नेविगेशन के लिए यहाँ मोबाइल को प्लेस कर सकते हो, और इसको फिर ऐसे टाइट कर सकते हो। 60-70 तक अगर आप मोबाइल लगा के चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 80-90 तक जा रहे हो तो हवा का जो थ्रो है उससे आपका मोबाइल गिरने का डर रहता है। तो कभी भी अगर मोबाइल प्लेस करके आप बाइक चला रहे हो तो कम स्पीड में ही ड्राइव करें। आते हैं हम मिरर के ऊपर। मिरर का शेप ठीक ठाक है, मुझे लग रहा है कि ये मिरर हल्के से और बाहर की तरफ होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें क्या है कि कई बार हम बैठे होते हैं तो इसमें पीछे का इतना हम देख नहीं पाते हैं। या तो हमें बिल्कुल ही स्पोर्टी ऐसे, बिल्कुल जैसे स्पोर्ट्स बाइक पे बैठते हैं ऐसे, ताकि हमारी जो बाजू है बिल्कुल सीधी हो, तब हम देख पाते हैं। या फिर ये शीशा थोड़ा सा बाहर होता है, इसकी गोलाई ऐसी होती, जैसे हम अपाचे में देख पाते हैं कितने सुंदर से स्लीक डिज़ाइन है, और वो हल्का सा बाहर की तरफ है। तो मतलब कभी हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि हम ऐसे करके देख रहे हैं, कि हम कई बार नहीं देख पाए और गाड़ी साइड से आ रही है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट था, गाड़ी साइड से निकल गई, हम शीशे में देख नहीं पाए। सो कंपनी को आई थिंक इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक और बात, ये अब सेम मिरर यही हॉर्नेट में देखोगे, तो यही आप SP 125 में देख रहे हो, यही आप SP 160 में देख रहे हो, तो कुछ डिस्टिंक्शन नहीं रह जाता है कुछ, कि मतलब उस बाइक में कुछ अलग है। तो इस बाइक में अगर हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हमें मिले, वैसा इसमें आप नहीं देख पा रहे हो। क्लच की बात करें तो क्लच बिल्कुल सॉफ्ट है। ये नहीं हुआ कि आप 100-150-200 किलोमीटर जा रहे हो और आपका हाथ दुखने लग गया। क्लच का हिसाब किताब सही है। लाइट्स की बात करें, हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर्स, मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ। लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर। आप देख पाओगे ये डिजिटल मीटर है, ये होंडा की दूसरी बाइक्स के अंदर भी आता है। यहाँ आप देख पाओगे कि फ्यूल टैंक, कितना फ्यूल आपके बाइक में बचा हुआ है। ये आपका RPM मीटर है, आप इसको जितना स्पीड से चला रहे हो उतना ज़्यादा इसका RPM होता है। अगर आप इसको 2500-3000 की रेंज में चला रहे हो, यानी कि लगभग 40-45 के आसपास, तो बाइक आपको अच्छा खासा माइलेज देगी, अप्रॉक्स 50। बाकी आपके चलाने के ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ज़्यादा स्पीड लेके जा रहे हो तो उससे क्या होगा, आपके RPMs बढ़ेंगे, आपका जो माइलेज है वो ड्रॉप होगा, बाइक ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेगी। 80-90 तक ये बाइक बिल्कुल आपको महसूस होगा कि हाँ पिकअप है, स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जैसे आप 90 क्रॉस करते हो तो ग्राफ कहीं ना कहीं लीनियर हो जाता है, आपको ऐसा अलग से एक्स्ट्रा पावर महसूस नहीं होती है। ये मीटर में देखें तो ये है कि आपकी बाइक ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और ये स्पीडोमीटर है, ये बताएगा कि आपकी बाइक कितने स्पीड से चल रही है। इसके बारे में आपको एक स्पेशल पॉइंट बताना चाहूँगा। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं और सामने कोई डिस्प्ले लगा है, स्पीड सेंसिंग डिस्प्ले, तो उस पर होता क्या है, उस पर स्पीड सपोज 50 दिख रही है और एक्चुअल में हमारे मीटर में वो 55 दिख रही होती है। यानी कि काइंड ऑफ कह सकते हो कि होंडा का सेफ्टी फीचर है। हम
चल रहे हैं 110 पे, हमें लगा कि हम 110 पे चल रहे हैं, बट एक्चुअली में स्पीड थोड़ा सा 5-7 कम होती है। सेफ्टी फीचर आप इसको बोल सकते हो, ये दूसरी बाइक्स में मैंने नोटिस किया है। टाइम नोटिस कर सकते हो आप यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि आप कब चले थे, और एक आपका ट्रैक रहे कि कितना टाइम आपको लग गया है, कितना टाइम और बचा है, आप ऑफिस जा रहे हो या किसी ज़रूरी काम से जा रहे हो। फिलहाल ये टाइम रिसेट करवाना पड़ेगा, अभी ये सही से शो नहीं कर रहा है। ये निशान जो आप देख पा रहे हो, ये आपको शो कर रहा है कि आपकी बाइक है जो फिलहाल स्टैंड पे खड़ी है। एक सेफ्टी फीचर है कि अगर बाइक स्टैंड लगा हुआ है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपने यहाँ से स्विच ऑन किया, स्टार्ट होके ये दोबारा से अपने आप सही बंद हो जाएगी। तो ये सेफ्टी फीचर आजकल लगभग छोटी बाइक्स में भी आने लग गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा फीचर है, हर कंपनी आजकल दे रही है। हमने नोटिस किया था कि पहले जो ड्राइवर है वो ऑन करके बाइक ड्राइव करते जा रहा है, पता लग रहा है कि एक मोड़ आया और उसका जो स्टैंड था वो हटाया नहीं था, उसकी वजह से वो गिर जा रहा है, उसकी फैमिली को भी चोट लग रही है। बहुत अच्छा फीचर है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। चाबी की अगर हम बात करें तो ये होंडा की चाबी है, सिंपल सी है, ऐसा कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। ओवरऑल 2 चाबी आपको होंडा प्रोवाइड करता है, एक में होंडा की बैजिंग होती है, एक में नहीं होती है, जो कि एक डुप्लीकेट की काइंड ऑफ आप कह सकते हो। अगर आपकी गुम हो जाए तो आप दूसरे वाली यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आपने इसका लुक देखा, आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा। आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, जो हमें और ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो इस बाइक को लेना चाहते हैं या इस बाइक को ख़रीदने की सोच रहे हैं। ऑन द वे प्रोसेस है कि इस बाइक को लें ना लें, अगर लें तो कैसी रहेगी, क्या इसका फीडबैक रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ज़्यादा जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, उनकी वीडियोस आप देख पाएँ और आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए जज कर पाएँ कि आपके लिए, आपके दोस्त के लिए वो व्हीकल कैसा रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी रिव्यू के साथ, बाइक रिव्यू और कार रिव्यू। आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको पहले कौन सा चाहिए।